आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, कट ऑफ जो है इस बार कम ही जाने वाला है। आपको मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर साथियों सबसे पहले बात करें कि 2018 ग्रुप डी में आपको टोटल वैकेंसी जो है 62,907 टोटल वैकेंसी है। वहीं 2019 में आपको जो है 1,03,769 टोटल वैकेंसी है। और अगर इस बार की बात करें साथियों तो 2024-25 में आपको जो है 32,438 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी कम है साथियों। और देखिए टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 2018 में आपको 1.9 करोड़ टोटल आपको जो है फॉर्म फिल हुए थे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जब वैकेंसी आपको अधिक था तो फॉर्म भी अधिक भरा गया, यानी 1.15 करोड़ आपको टोटल फॉर्म भरे गए। इस बार आपको देखिए वैकेंसी कम ही है, लेकिन आपको जो है 1.08 करोड़ आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आपका कहना होगा तो इस बार कट ऑफ अधिक जाना चाहिए, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको यहाँ पर है साथियों। जैसे देखिए अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 2018 में आपको 70 में यानी कंपटीशन था 70 स्टूडेंट का। 110 का आपको 2019 में था। 2024-25 में बात करें तो लगभग 150 का आपको पर सीट कंपटीशन हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि 2018 में आपको 60 से 65% स्टूडेंट ने एग्जाम में बैठा था। 2019 में आपको साथियों लगभग 50% था। और 2000 यानी इस बार आपको जो है काफ़ी कम स्टूडेंट एग्जाम में बैठ रहा है साथियों। मात्र 40 से आपको 45% ही स्टूडेंट जो है एग्जाम देने जा रहा है। इसका रीज़न ये है साथियों आपको कि ग्रुप डी काफ़ी लेट में यानी अंतिम वैकेंसी था साथियों। और उससे पहले एनटीपीसी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन इन सभी में ऑलरेडी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। और ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट है साथियों, तो इसमें जो है आपको कोई सिलेक्शन क्यों ही लेगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो भी वो सिलेक्शन नहीं लेने वाला है, इसलिए वो स्टूडेंट भी एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक में खास बात यह है आपको कि 2026 परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान का, गणित और आपको सामान्य विज्ञान का और आपको जो है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का भी प्रश्न आपको दिया गया है। जिसमें आपको जो है 2500 प्लस आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको होंगे, व्याख्या सहित दिया गया है। 25 आपको जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इसमें जो है प्रश्न दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। और जस्ट प्रश्न खत्म होने के बाद उसका आंसर दिया गया है और उसके नीचे आपको डिटेल्स सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की तरफ से कॉम्बो पैक भी आता है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान का बुक, रीजनिंग का बुक और प्रैक्टिस बुक और मैथ का बुक मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर परचेज कर लीजिए। ये सारे बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए, तो आप जाइए वहां से परचेज कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो पेपर लेवल था साथियों, जो कंपटीशन था आपको 2019 में लो था, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा अधिक हो सकता है 2019 की अपेक्षा। पेपर लेवल की बात करें तो 2018-19 में जो पेपर था वो सेम पेपर है साथियों, यानी 2025 में भी सेम पेपर था। मैक्सिमम कट ऑफ 2019 में आपको जो है 70 का कट ऑफ गया था। 70 ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है साथियों। इस बार देखिए मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूं कि 75 से 80 आपको जा सकता है किसी किसी का, लेकिन मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा साथियों कि 50 से 55 वाले स्टूडेंट भी इस बार जो है सेफ रहने वाले हैं। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एवरेज कट ऑफ की बात करें तो 60 से 70 था साथियों आपको 2019 में, यानी इस बीच में स्टूडेंट जो है काफ़ी अधिक में नंबर लाया था। और 2025 में जो है लगभग 70 से आपको 75 के बीच में रहने वाला है। ये सारे नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो पिछले बार आपको नॉर्मलाइजेशन जो है 4 से 5 नंबर का साथियों देखा गया था कि किसी को कम किसी को ज़्यादा हो रहा था। इस बार आपको जो है अब देखिए लगभग आपको जो है 10 का देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर में गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। 27 से एग्जाम शुरू हुआ था और अभी तक चल ही रहा है, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना होगा। अब बीच में देखिए साथियों 27 दिसंबर से जब एग्जाम शुरू हुआ है, अभी फरवरी है, तो काफ़ी समय भी मिल गया है स्टूडेंट को, तो ये सभी आपको नॉर्मलाइजेशन पर ही इफेक्ट पड़ने वाला है।
अब देखिए, अगर सेफ की बात करिएगा कि आप पूरा निश्चिंत होना चाहते हैं तो आपको रो स्कोर 75 आना चाहिए, तो आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है, फिर तो कोई काट ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ। यूआर कैटेगरी का आपको जो है 65 से, यानी ये 65 से 75 के बीच में ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ओबीसी का आपको जो है 60 से 72 के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का आपको जो है साथियों 55 से 68 के बीच में रहने वाला है। एससी का आपको जो है 50 से 60 के बीच में रहने वाला है। एसटी कैटेगरी का आपको जो है 45 से 55 के बीच में आपको रहने वाला है। ये आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ है साथियों। चलिए मैं आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूँ। काफ़ी साथियों ने कहा कि एग्जैक्ट बताइए, तो मेरे हिसाब से साथियों अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो 70 कट ऑफ जा सकता है इस बार, और ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 65 जा सकता है। ओबीसी का भी आपको 65 जा सकता है। एससी एसटी का आपको 60 कट ऑफ जा सकता है। अब एक चीज़ आप देखिए साथियों कि जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं, जब आप उनका रिव्यू देखिएगा तो वो बताएंगे कि आपको हमने 65 से 70% यानी 70 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जब वो एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो सारा सही ही है प्रश्न साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट 70 कह रहा है या 65 कह रहा है तो आप उसमें से 10 नंबर तो मैनेज कर दीजिए। 10 नंबर जैसे आप उसमें से मैनेज करिएगा साथियों तो ये आपको जो है 55 पे आ जाएगा, और इसमें जो नेगेटिव 3 नंबर का हुआ वो भी आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो लगभग आपको साथियों 52 जो है लगभग स्टूडेंट सही कर पा रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट आपको जो है साथियों 52 प्रश्न आपको जो है बना के आ रहे हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट सही में ज़्यादा प्रश्न बनाते हैं साथियों, तो फिर उसका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जब तक मोस्टली साथियों इतना ही करेगा तो कट ऑफ आपको कम ही जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा लाएगा फिर उसे नॉर्मलाइज करके एवरेज में लाया जाएगा। तो इसलिए साथियों जो भी स्टूडेंट का 50 प्लस आ रहा है, अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी तक साथियों सिलेक्शन होने की इस बार काफ़ी चांस है। अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने 75 प्लस क्वेश्चंस बनाए हैं, इसमें भी आप 10 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपको 65 आ जाएगा, और 65 में से आपको जो है क्या करना है 3 नंबर आप और माइनस करिए तो लगभग 62 नंबर उनका आ रहा है। अब अगर साथियों देखिए 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन फ़र्क पड़ जाता है, तो ये आपको हाईएस्ट वाला जो 62 नंबर है इसमें 10 नंबर डाल दिया जाए तो फिर भी आपको 72 नंबर ही साथियों कट ऑफ बन रहा है। तो इसलिए हमने कहा है आपको कि हाईएस्ट कट ऑफ किसी किसी जोन का 80 तक जा सकता है, लेकिन इस बार आपको जो है कट ऑफ लो ही देखने को मिलेगा अधिकतर जोनों का साथियों। तो चलिए अब आप यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जोन वाइज कैटेगरी वाइज दे दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे चंडीगढ़ में आपको जो है 2018-19 में क्या कट ऑफ था, तो 70.99 कट ऑफ था, और 2025 में जो जा सकता है यूआर का यहाँ पर वो 76 से 79 के बीच में जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर जो है 2018-19 में आपको 64.77 कट ऑफ किया है, और ओबीसी इस बार आपको जो है 2025 में आपको यहाँ पर जो है 73 से 76 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। एससी 2018-19 में 60.09 कट ऑफ गया है, और इस बार एससी का 2025 में जो है 66 से 69 के बीच में जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कम ही जोन है, हमने अभी तक इतने ही का एनालिसिस कर पाए हैं साथियों। और मैं आपको जो भी अपडेट आएगा इसमें वो टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो बनाकर उसका बता दूंगा। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है 2019 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 70.99 कट ऑफ आपको जो है हाईएस्ट गया था साथियों। इस बार भी आपको कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब देखिए जिसका एग्ज़ाम हो गया है या जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है साथियों, तो आपको पता है कि अभी ग्रुप डी का फॉर्म भी चल रहा है, न्यू ग्रुप डी का। तो अब आप इसमें तैयारी करिए, आपका तैयारी तो पहले से है ही, आप जो है प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस आपको अच्छे से करने हैं और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।